मित्रों नमस्कार। ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे अपना बचाव करें, इस विषय पर हमारी चर्चा जारी करते हैं दूसरे एपिसोड में। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एटीएम मशीन के इर्द गिर्द किस तरह से आपकी महत्वपूर्ण वित्तीय सूचनाओं को चुराया जाता है या चुराया जा सकता है, इसके विषय में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो एटीएम मशीन होती है उसके आसपास में क्या चल रहा है, इस पे आपको निगाह रखनी है। अगर आपको कोई संदेहास्पद व्यक्ति एटीएम मशीन के आसपास में चक्कर लगा रहा है तो आप वहाँ लेन देन ना करें। होता यह है कि ऐसी मशीनें जहाँ पर कम लोग ट्रांजैक्शन के लिए आते हैं, ये फ्रॉडस्टर वहाँ पर यह वीडियो कैमरा लगा देते हैं जो आपकी ट्रांजैक्शन करने की प्रक्रिया को देख सके और उसके आधार पर वो जो है आपने किस तरह से कार्ड का पिन या की इन किया है उसको वो वीडियो से देख लेते हैं और उसके बाद में अगर आपका कार्ड क्लोन कर लिया तो आपके लेन देन आसानी से कार्ड से कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके कार्ड की सूचनाएं ये लोग कैसे चुराते हैं? बहुत आसान तरीका है। क्या होता है, आजकल बाज़ार में कार्ड सिमिंग डिवाइसेस मिलती हैं। ये सिमिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? ये एक बहुत बारीक सा तार होता है जिसके अंदर एक डिवाइस लगी होती है। वो डिवाइस आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जो मुख्य तत्व जो होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप, उसको कॉपी कर लेती है। बहुत आसान तरीका है कॉपी करने का, और एक बार अगर आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप की सूचनाओं को कॉपी कर लिया तो सीधी सीधी बात यह है कि आपका कार्ड ही क्लोन हो गया। जब आपका कार्ड क्लोन हो जाएगा तो वो फ्रॉडस्टर कहीं भी जाके आपके कार्ड से कोई भी लेन देन कर सकता है। अच्छा, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि कुछ फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि ये एटीएम मशीन का जो कीबोर्ड है उसकी किसी भी एक इम्पोर्टेंट की के ऊपर ऐसा कुछ बंदोबस्त कर देंगे कि वो जो है बटन काम ना कर पाए। जैसे एंटर का बटन होता है या कोई और अन्य बटन है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप ने अपना कार्ड जो है एटीएम के स्लॉट में डाला, उसके बाद में आपका जो है ट्रांजैक्शन के लिए वो आपको एटीएम मशीन अनुमति करती है। आप क्या करते हैं कि पिन डाल देते हैं। पिन डालने के बाद में मान लीजिए आपने एंटर का बटन दबाया, वो एंटर का बटन तो डिसेबल किया हुआ है ना, तो जो है आगे जो है ट्रांजैक्शन बढ़ता ही नहीं है। तो क्या होता है कि आप जो है परेशान होकर झुंझला के जो है अपना कार्ड निकाल के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक्चुअली कहानी ही अभी फ्रॉडस्टर शुरू करने जा रहा है। तो वो क्या करता है कि जैसे ही आप निकल के जाएंगे तो मशीन के पास आपकी पूरी सूचना है। आपने अपना पिन डाल दिया है, वो जाएगा और उसके बाद में आपके खाते से लेन देन कर लेगा। क्योंकि यह जो एंटर का बटन वो डिसेबल करके आया था, आपने पिन तो डाल दिया है, वो जो है जाके एंटर का बटन दबाएगा तो आपका पिन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अंदर, और जो है फिर उसके बाद में वो जो भी जो है अमाउंट डालेगा वो अमाउंट उसको निकल के मिल जाएगा। एक चीज़ और है, आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते समय ये सावधानी बरतनी चाहिए कि आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड किसी को पार्ट अवे ना करें, यानी किसी के साथ साझा ना करें। आप कहेंगे ठीक है साहब मैं नहीं करूँगा, लेकिन क्या होता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सर आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड खुशी के साथ पार्ट अवे करते हैं। वो जगह है रेस्टोरेंट या होटल। तो क्या होता है कि हम 2-4 मित्र एक साथ भोजन के लिए जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, या हम किन्हीं रिश्तेदारों के साथ जाते हैं रेस्टोरेंट में।
तो जब पेमेंट करने का नंबर आता तो एक तरह से होड़ लग जाती है, सब लोग अपनी जेब में हाथ डालते हैं, अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड निकालते हैं और वो ये बड़ी शान की बात समझते हैं कि ये वेटर सबसे पहले उनका कार्ड ले लें। तो मित्रों, सब वेटर तो फ्रॉडस्टर नहीं होते, लेकिन यह है कि 100 में 1-2 ऐसे भी होते हैं जो जो है आपका कार्ड जो है पेमेंट के लिए ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर जो है वो उसको जो है क्लोन भी कर लेते हैं। एक बार क्लोन कर लिया, उसके बाद में तो फिर आपके कार्ड से कितना भी पैसा निकल सकता है। तो प्लीज़ रेस्टोरेंट में या किसी भी पब्लिक स्पेस में आप अपने कार्ड को किसी भी सूरत में पार्ट अवे ना करें। जब भी आपको भुगतान करना हो, आप पॉस मशीन पर खुद जाइए, अपने हाथ से स्वाइप कीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई देश ऐसे हैं जहां पर यह एक कानून पास किया हुआ है कि कोई व्यक्ति आपसे आपका कार्ड नहीं लेगा, और अगर आपने किसी को अपना कार्ड पार्ट अवे किया है और अगर इसके कारण आपके खाते में कोई फ्रॉड होगा तो आपको जो है लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो मेरे ख्याल से देर सवेर से अपने देश में भी जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है तो हो सकता है ऐसा लेजिस्लेशन आ जाए, लेकिन जब तक वो नहीं आता है तब तक हमें और आपको ही सावधानी बरतनी है और हमें ये जो है ध्यान रखना चाहिए कि अपना कार्ड हम किसी के साथ पार्ट अवे ना करें। अच्छा, अब हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन के लिए अक्सर OTP आता है, इसको भी या और भी कोई पर्सनल डिटेल, इसको आप किसी भी कीमत पर किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि ये सब बहुत आसानी से लोग इसका बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मित्रों, आप में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं, कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जामतारा का नाम सुना है? दरअसल में अभी एक OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जामतारा करके एक सीरियल भी आया है। तो दरअसल में जामतारा जो है ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स की राजधानी भी बन चुका है। ये जामतारा बिहार में जगह है। तो जामतारा टाइप के लोगों के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से भी आप थोड़ा सावधान रहिए। मैं अपने साथ एक हादसा होते होते बचा, उसकी मैं आपको जानकारी दूं। एक बार मेरे को एक फ़ोन आता है, देखिए हम आपके बैंक से बोल रहे हैं और आपके खाते में कुछ गड़बड़ हुआ था जिसकी वजह से हमने आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया और आप आगे से अपने कार्ड से लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो 100 में से 50 लोग तो वैसे ही घबरा जाते हैं, अरे अगर मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया तो मैं ये कैसे काम करूँगा। तो साहब ये क्या करते हैं कि जब आदमी घबरा जाता है तो वो यही पूछता है उससे कि अच्छा भाई साहब ये बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना हो। नहीं नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, आप खाली हमें बताइए, आपकी यह सूचनाएं हम वेरीफाई करेंगे ना अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। तो आप हमें ये बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। फिर वो आपसे ये पूछता है कि अच्छा ये बताइए, वो जो आपके कार्ड के पीछे 3 डिजिट का जो अंक है वो आप बताइए। आप वो भी बता देते हैं। अगर आपने ये 2 चीज़ें बता दें तो यकीन मानिए कि कोई भी व्यक्ति आपके कार्ड से कितना भी बड़ा फ्रॉड कर सकता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ करने से बचिए। जो ये फ़ोन कॉल्स आती हैं, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक यह समझने की ज़रूरत है। मेरे साथ तो ये हुआ कि मैंने उसको कहा कि भाई आपने गलत जगह नंबर लगा दिया है, मैं तो खुद एक बैंक से बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ये कहा कि मैं एक खुद बैंक से बात कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति जो था उसने इमीडिएटली वो फ़ोन जो है रख दिया। लेकिन ये है कि इन लोगों का तरीका ऐसा होता है कि ये आदमी को जो है पूरी तरह साइकोलॉजिकल तरीके से जो है डील करते हैं
उसको जो है पूरी तरह से इतना घबरा देते हैं कि वो जो है जानबूझ के अपनी सूचनाएं आपके साथ साझा कर सके। अच्छा मित्रों, एक चीज़ और है, ये जो एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं, ये मोस्टली तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो अपने उसके अंदर डाल के रखती हैं और उसको समय समय पे अपडेट करती रहती हैं। लेकिन आजकल ये भी हो रहा है कि यह फेक एंटीवायरस स्कैम भी होने लगे हैं। कई बार क्या होगा कि आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और यह स्क्रीन जो है ब्लैंक हो जाएगा और उसके बाद में वहाँ पर यह है एक मैसेज आएगा, मैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ, यू हैव बीन इन्फेक्टेड, डाउनलोड एंटीवायरस XYZ, नाउ टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर यूज ए ग्रेट एंटीवायरस प्रोडक्ट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो ये कहना चाहता है कि भाई आपका जो सिस्टम है वो इन्फेक्ट हो गया है और आप जो है ये जो वो व्यक्ति बता रहा है वो एंटीवायरस प्रोग्राम आप जो है उसका डाउनलोड कर लीजिए। तो साहब ऐसे मैसेज से आप बचें। अगर कोई ऐसा मैसेज आ रहा है तो उस पर एक तो ध्यान मत दीजिए, और ये जो इस तरह से जो एंटीवायरस कह के जो आपको जो बढ़ा रहे हैं वो एक ऐसा मालवेयर होगा जो आपके पूरे के पूरे ये जो सिस्टम है उसको क्रिपल कर देगा और यह आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यह जाम कर देगा और वहाँ से यह पूरी की पूरी यह सूचना निकल जाएगी। तो मित्रों, बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि सबसे पहले ये है कि जब हम लोग किसी ATM मशीन में जाते हैं तो हमको वहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो फ़ोन पर आपके पासवर्ड या आपके कार्ड से संबंधित अन्य कोई सूचना अगर कोई व्यक्ति मांगता है तो आप कतई ना दें और यह उसको अपनी तरफ से हैंडल कर लें। और तीसरी जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बात बताई वो है कि ये फेक एंटीवायरस स्कैम भी शुरू हो गए हैं। तो यह है जो आपको यह है कंप्यूटर पर ये बम्बार्डमेंट कर देते हैं कि भाई आपका जो सिस्टम है इन्फेक्ट हो गया है, आप हमारा जो है एंटीवायरस लगा लीजिए तो इससे ये ठीक हो जाएगा। वो कुछ नहीं, ट्रैप है जिसमें आपको नहीं आना है। तो मित्रों, इसी श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में हम कुछ और आपके बचाव की बातें आपको बताएंगे। धन्यवाद।